जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जो भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को शेयर किए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम लोग ये सीरीज में 55 क्वेश्चन तक हो गया था, तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, द टॉप एंड बॉटम फ्लेंज थिकनेस ऑफ 16.25 टन्स एक्सेल लोड बगी इज। यहीं पर देखिए आप लोग का 16.25 जो आप लोग का 16.25 टन्स जो कि एसी में आप लोग का यूज होता है बगी। तो इसमें आप लोग का टॉप और बॉटम फ्लेंज का आप लोग का बॉगी का थिकनेस पूछ रहा है। तो 16.2 टन आप लोग का बॉगी के लिए क्या होगा, यहीं पर आप लोग का 16 mm हो जाएगा। इसी हिसाब से 13 टन बॉगी के लिए आप लोग का जो नॉन एसी आईसेफ कुछ में यूज होता है, इसके लिए आप लोग कमेंट्स में बताइए कि इसका टॉप और बॉटम फ्लेंज थिकनेस कितना होगा। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल बाय, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। लेटरल मूवमेंट आप लोग का व्हील्स का कंट्रोल किसके माध्यम से होता है, ये होता है आप लोग का एक्सेल गाइड के माध्यम से होता है। गेजेस यूज्ड फॉर चेकिंग थ्रेड, देखिए थ्रेड को आप लोग का जो चेक करने के लिए जो गेज यूज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग थ्रेड गेज बोलते हैं। इसको हम लोग ये देखिए 55 का आप लोग का ये हो जाएगा, थ्रेड हो जाएगा, थ्रेड गेज बोलेंगे। इसके माध्यम से थ्रेड को चेकिंग करेंगे। द रेडियस ऑफ रूट ऑफ फ्लेंज ऑफ न्यू बीजी व्हील, ये देखिए रेडियस पूछ रहा है, रेडियस रूट आपका रूट का रेडियस पूछ रहा है, वो भी आप लोग का फ्लेंज का जो कि नया कंडीशन में ब्रॉड गेज व्हील के लिए कितना होगा, ये आप लोग का हो जाएगा 14 mm होगा। इसको याद रखिए। द रेडियस ऑफ द रूट, द रेडियस ऑफ द रूट ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का आप लोग का रूट का रेडियस पूछ रहा है, वो भी नया ब्रॉड गेज कुछ के लिए 14 mm होगा। रिपीटेड क्वेश्चन। क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील्स ट्रेड ऑफ ऐसे कुछ, ये देखिए यहाँ पर आप लोग का ऐसे कुछ के लिए यहाँ पर क्लियरेंस पूछ रहा है आप लोग का ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में, जो कि आप लोग का 5 mm होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। टीआर वेट ऑफ बक्सन वागन, ये देखिए बक्सन वागन का आ गया, तो बक्सन वागन का यहीं पर आप लोग का टीआर वेट पूछ रहा है। तो आप लोग का बक्सन वागन के लिए टीआर वेट क्या होगा, ये आप लोग के लिए हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। और इसका टीआर वेट भी बताइए और इसका आप लोग का ग्रॉस लोड भी आप लोग बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर अगर कुछ गलती है तो देखिए सुधार के आप लोग को बोलिए कितना होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर, ये देखिए क्वेश्चन में भी थोड़ा गलती है। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग को हम लोग देखिए जे क्लास में इसको लेते हैं। जो भी ट्रेन पार्टिंग होता है उसको जे क्लास लेते हैं। तो इसमें आप लोग का जैसे कि जो क्वेश्चन आता है आप लोग का क्वेश्चन आएगा एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग अंडर जे क्लास होना चाहिए। और आप लोग का जो J3 है, यहीं पर देखिए अगर आप लोग का J3 और J4 का आता है पार्टिंग ऑफ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर, अगर उसमें पैसेंजर रहेंगे, इसमें अगर आप लोग का पैसेंजर रहेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का J3 होता है, याद रखिए। और पैसेंजर अगर नहीं रहेंगे, ट्रेन पार्टिंग होगा लेकिन इसमें पैसेंजर नहीं रहेंगे, तो ये आप लोग का नो पैसेंजर, अगर पैसेंजर नहीं रहेंगे तो ये हो जाता है आप लोग का J4 होता है, जो कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको याद रखिए, अगर ट्रेन पार्टिंग होगा और वही ट्रेन में आप लोग का पैसेंजर रहेंगे तो J3 होगा। और वो आप लोग का जो ट्रेन पार्टिंग होगा वो अगर ट्रेन में आप लोग का पैसेंजर नहीं रहेंगे तो J4 क्लास होगा, इसको याद रखिए। In what type of depot the ROH of the एयर ब्रेक वागन शुड नॉट बी कैरिड आउट, देखिए आप लोग का यहीं पर ROH डिपो का कैटेगरी होता है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। तो आप लोग का C कैटेगरी और आप लोग का D कैटेगरी, इसमें जो है C कैटेगरी मेनली है जिसमें कि आप लोग का ROH होता नहीं है, याद रखिए। तो ऑप्शन आप लोग C के साथ चलिए। गेज पर चेकिंग शाफ्ट इज कॉल्ड, ये देखिए आप लोग का शाफ्ट को चेकिंग करेंगे, कौन सा गेज के माध्यम से आप लोग शाफ्ट को चेकिंग करेंगे। तो शाफ्ट को चेकिंग करने के लिए आप लोग का ये देखिए स्नैप गेज होता है, स्नैप गेज याद रखिए। आप लोग का शाफ्ट को चेकिंग करने के लिए स्नैप गेज यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं। गेजेस पर चेकिंग
होल्स इज कॉल्ड। ये देखिए आप लोग का जो होल को चेकिंग करेंगे जो गेज के माध्यम से, तो उसको कौन सा गेज बोलेंगे? 65 का ये हो जाएगा आप लोग का प्लग गेज हो जाएगा। आप लोग का होल को चेकिंग करने के लिए जो गेज यूज होता है उसको बोलते हैं प्लग गेज, याद रखिए। इंस्ट्रक्शन फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ बॉक्स वैगन, व्हाट आर डी एस ओ टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज। देखिए टेक्निकल पैम्पलेट यूज होगा आप लोग का बॉक्स वैगन के लिए। आप लोग का इंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस किस में दिया गया है, तो ये आप लोग का ये भी देखिए, ये बॉक्स वैगन के लिए ओनली बॉक्स है, बॉक्सन नहीं है, इसको भी याद रखना जरूरी है। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का बॉक्स वैगन के लिए G16 हो जाएगा, याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का बक्सन वैगन के लिए ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। इसके लिए टेक्निकल पैम्पलेट क्या यूज होता है जिसके माध्यम से हम इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और मेंटेनेंस कैसे होगा इसके बारे में लिखा गया है, टेक्निकल पैम्पलेट है। तो बक्सन वैगन के लिए क्या होगा आप लोग कमेंट्स में बताइए। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बक्सन वैगन फिटेड विथ कैसनो बगी। ये देखिए बक्सन वैगन के लिए पूछ रहे हैं जिसमें कि कैसनो बगी फिट होगा और ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम होगा। वो ये देखिए पूरा को आप लोग को अच्छा से देखना है, बक्सन वैगन भी होगा, कैसनो बगी होगा, इसके साथ ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम होगा। तो यही कंडीशन में क्या होगा, टेक्निकल पैम्पलेट जो यूज होगा आप लोग का G70 होगा, याद रखिए। खाली बक्सन के लिए अलग होगा। ए कैटेगरी डिपो विल इशू बीपीसी ऑफ सीसी रैक वैलिड अप टू। ये देखिए ए कैटेगरी डिपो जो होता है आप लोग का जो सीसी रैक का जो बीपीसी कितना दिन के लिए वैलिडिटी होगा, ये देखिए आप लोग का 6000 किलोमीटर। इसी हिसाब से स्पेशल ए कैटेगरी कितना होगा, स्पेशल ए कैटेगरी के लिए ज़रूर कमेंट्स में बताइए। एक क्वेश्चन भी आप लोग का डिस्कस हुआ है, ये सब आप लोग को पूरा एकदम याद रहना चाहिए। ए कैटेगरी के लिए कितना होगा, स्पेशल ए कैटेगरी के लिए कितना होगा, ये याद रखना जरूरी है। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि स्पेशल ए कैटेगरी आप लोग का डिपो के लिए सीसी रैक का बीपीसी का वैलिडिटी कितना होगा। गेज पर चेकिंग फर्म्स इज। ये देखिए फर्म को चेकिंग करने के लिए जो गेज यूज होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फर्म गेज बोलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द मिनी रैक विल हैव कंपोजिशन ऑफ मिनिमम। मिनी रैक हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें आप लोग का जो रैक में आप लोग का मिनिमम 20 वैगन होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिनी रैक बोल के बोलेंगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग का कुछ मैथ का क्वेश्चन है, इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और मैथ का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने से वीडियो लंबा होगा, तो जिसको भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में आप लोग लिखिएगा, जिसके द्वारा फिर बताने की कोशिश करेंगे उसको। तो धीरे धीरे हम स्क्रॉल करवा रहे हैं, आप लोग भी इसको देखिए, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए, देखने का कोशिश कीजिए। तो आप लोग मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडियन रेलवे इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रेल लाइन। देखिए रेल लाइन के अनुसार आप लोग का कितना रेल लाइन है, उसी के अनुसार आप लोग का इंडियन रेलवे का वर्ल्ड में कितना पोजीशन है, ये हो जाएगा आप लोग का चौथा पोजीशन है इंडिया का, याद रखिए। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ये देखिए नासिक नदी के तट पर, कौन सा नदी के तट पर ये आप लोग का स्थित है, तो नासिक आप लोग का जो टाउन है ये कौन सा रिवर के पास ये आप लोग का बना हुआ है, स्थित है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आप लोग का गोदावरी नदी के आप लोग का निकट ही बना हुआ है। याद रखिए गोदावरी नदी है उसका आप लोग का वहीं पर ही इसका तट पर ही आप लोग का नासिक टाउन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली? ये देखिए दादरा और नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है, तो ये यूनियन टेरिटरी का आप लोग का कैपिटल राजधानी कौन सा है? सिलवासा है। याद रखिए ये हो जाएगा आप लोग का सिलवासा। जी के क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज गुरुस क्रिएटेड द खालसा पंथ? ये देखिए खालसा पंथ कौन सा गुरु इसको क्रिएट किए हैं? निम्नलिखित में से किस गुरु ने खालसा धर्म का स्थापना किया था? खालसा धर्म के लिए आप लोग का गुरु गोविंद सिंह, जो कि आप लोग का खालसा पंथ आप लोग का खालसा धर्म शुरू किए थे। याद रखिए गुरु गोविंद सिंह। स्टार अपियर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज, ये देखिए आप लोग का तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने के प्रतीत होते हैं। तारे देखिए पूर्व से पश्चिम की तरफ आप लोग का गति करने का प्रतीत होते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आप लोग का सही रीजन देखिए, आप लोग ठीक से ऑप्शन अगर देखेंगे तो आप लोग को यहीं पर पता चलेगा। ये देखिए क्या हो जाएगा? द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम लोग का अर्थ क्या करता है, पृथ्वी क्या करता है, आप लोग का जो घूमता है कहाँ से कहाँ घूमता है? आप लोग का वेस्ट पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि तारे जो है आप लोग का ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी वाज ओपन इन 1857। ये देखिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में जो आप लोग का शुरू हुआ था वो कोलकाता टाउन पर शुरू हुआ था। याद रखिए। विच इज द शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इन इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे में शॉर्टेस्ट नेम ईप होता है, IB ईप, जो कि आप लोग का उड़ीसा में है ईप। विच ट्रेन इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट रूट लेंथ? ये देखिए लार्जेस्ट रूट लेंथ पूछ रहा है, जो कि ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन। याद रखिए ये है आप लोग का विवेक एक्सप्रेस है, जो कि आप लोग का सबसे लंबा दूरी तय करता है। तो लगभग ये आप लोग का 4198 आप लोग का जो 4189 किलोमीटर्स आप लोग का ये कवर करता है। ये कहाँ? डिब्रूगढ़ से आप लोग का कन्याकुमारी चलता है। कन्याकुमारी याद रखिए आप लोग का आसाम डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। याद रखिए। तो ये है लॉन्गेस्ट आप लोग का जो ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करता है। इस स्टेशन वेयर द रेल लाइन्स एंड इज कॉल्ड? देखिए जो स्टेशन पे रेल लाइन आप लोग का ख़त्म हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। याद रखिए इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। जिस स्टेशन पर रेल लाइन समाप्त होती है उसको हम लोग टर्मिनल स्टेशन बोल के बोलते हैं। गियर टूथ कैलिपर इज यूज टू फाइंड द कोडाल थिकनेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गियर टूथ? ये देखिए गियर टूथ कैलिपर यूज होता है क्या चीज़ के लिए? कि हम लोग का जो कोडाल थिकनेस को आप लोग का आप लोग का जानने के लिए यूज होता है। तो ये आप लोग का कौन टाइप का गियर टूथ में होता है? तो देखिए ठीक से आप लोग ऑप्शन में चलेंगे तो यहीं पर आप लोग को मिलेगा। ये देखिए स्पोर गियर जो होता है इसमें आप लोग का गियर टूथ कैलिपर यूज होता है कोडाल थिकनेस को जानने के लिए। याद रखिए। मधुबनी ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? देखिए लोक चित्रकला जो होता है आप लोग का मधुबनी लोक चित्रकला शैली भारत के कौन से राज्य में ये लोकप्रिय है? तो ये है मधुबनी जो स्टाइल पेंटिंग है तो ये आप लोग का बिहार में देखा जाता है। याद रखिए। इन ए स्क्वायर टाइप इंजन में आप लोग का क्या होता है? देखिए तो ऑप्शन में चलिए। स्क्वायर टाइप इंजन में आप लोग का देखिए ठीक से देखेंगे तो स्ट्रोक लेंथ एंड सिलेंडर बोर आर सेम। देखिए जो स्क्वायर इंजन होता है उसमें आप लोग का क्या होता है? स्ट्रोक लेंथ होगा और आप लोग का सिलेंडर का जो बोर साइज होगा दोनों सेम ही होता है।
हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड, देखिए सबको पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, इसी हिसाब से विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट्स में बताइए। द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द, एक इंजन का स्ट्रोक किसको बोलेंगे, एक इंजन का जो स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक किसको बोलेंगे, इंजन का स्ट्रोक। द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द, क्या होगा, यहीं पर आप लोग का ये देखिए, यहीं पर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। टीडीसी और आप लोग का बीडीसी के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं। द स्टेट लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट लैंग्वेज ये देखिए इंग्लिश होता है, याद रखिए। द फंक्शन ऑफ ए फास्ट कंप्रेशन रिंग टॉप रिंग इज दैट इट, ये देखिए फंक्शन पूछ रहे, फास्ट कंप्रेशन रिंग जो टॉप रिंग, इसका फंक्शन क्या होता है, ये देखिए आप लोग का, ये आप लोग का इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन का क्वेश्चन सब है, याद रखिए। तो फंक्शन ऑफ फास्ट कंप्रेसर रिंग जो टॉप रिंग होता है तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है आप लोग का मेंटेन द सील एंड प्रिवेंट्स एस्केप ऑफ बर्न गैस एंड लॉस ऑफ प्रेशर इन द कंबशन चैम्बर। ये देखिए लंबा चौड़ा है, आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, इसको ऐसे ही याद रखने की कोशिश कीजिए। ये सब क्वेश्चन हालांकि इतना आता नहीं लेकिन फिर भी याद रखिए। तो आप लोग का जो फास्ट कंप्रेशन रिंग का आप लोग का फंक्शन होता है मेंटेन ए सील एंड प्रिवेंट्स एस्केप ऑफ बर्न गैस। ये देखिए जो बर्निंग गैस को आप लोग का सील कर देता है, प्रिवेंट्स कर देता है, एस्केप होने देता नहीं। एंड लॉस ऑफ प्रेशर इन द कंबशन चैम्बर, ये देखिए इसको प्रिवेंट्स करता है, प्रेशर को लॉस होने देता नहीं कंबशन चैम्बर से, तो याद रखिए। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं आप लोग का केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। द सीटेन नंबर ऑफ ए डीजल फ्यूल इज मेजर ऑफ, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है सीटेन नंबर डीजल फ्यूल के लिए आप लोग का मेजर करेंगे, क्या मेजर करेगा आप लोग का सीटेन नंबर, तो सीटेन नंबर आप लोग का इग्निशन क्वालिटी को मेजर करता है। सीटेन नंबर बोलने से आप लोग का डीजल फ्यूल जो सीटेन नंबर पे डीजल फ्यूल मतलब इसका इग्निशन क्वालिटी कैसे होता है उसी को ही मेजर करता है, याद रखिए। प्रेजेंटली हाउ मैनी सब कमिटीज आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ राज्यसभा, वर्तमान में राज्यसभा में संसदीय समिति के कितनी उप समितियां हैं, तो ये देखिए राजभाषा के पूछ रहा है आप लोग का राज्यसभा में, राज्यसभा में पूछ रहा है जो राज्यसभा में संसदीय समिति है उसका कितनी उप समितियाँ हैं, तो इसमें कितना उप समितियाँ होंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का 3 के संख्या में उप समितियाँ हैं, 3 सब कमिटी है। द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, देखिए बैटरी का कैपेसिटी हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, क्या यूनिट यूज करते हैं, बैटरी का कैपेसिटी देखने के लिए हम लोग एम्पियर आवर उसका यूनिट लेते हैं। कभी भी बैटरी आप लोग परचेज करेंगे तो देखिए एम्पियर आवर लिखा हुआ होगा। फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज द कंट्री इज डिवाइडेड इन हाउ मैनी पार्ट्स, देखिए आप लोग ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके देश को कितना भाग में देखिए उसको बांटा गया है, तो 3 भाग में, जैसे कि आप लोग जानते हैं ए कैटेगरी आप लोग का क क्षेत्र ख क्षेत्र ग क्षेत्र रीजन, सॉरी कैटेगरी नहीं रीजन होता है, ए रीजन बी रीजन सी रीजन या क ख ग क्षेत्र होता है, याद रखिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के अनुसार देश को 3 भाग में बांटा गया है, याद रखिए। द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल कमर्शियली अवेलेबल इच, ये देखिए पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर पूछ रहा है, ऑक्टेन रेटिंग पूछ रहा है कितना ऑक्टेन रेटिंग होता है जो कमर्शियली हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, तो इसको आप लोग का 85 से 95 जो होता है आप लोग का ऑक्टेन नंबर होता है जो पेट्रोल कमर्शियली मिलता है, याद रखिए अवेलेबल होता है कमर्शियली, उसका ऑक्टेन नंबर आप लोग का रेटिंग जो होता है 85 से 95 होता है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं आप लोग का इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 22 भाषा है।
द पेट्रोल इंजन आर अल्सो नोन एज, पेट्रोल इंजन को और क्या नाम से जाना जाता है, इसको स्पार्क इंजन, ये देखिए एसआई इंजन के नाम पर जाना जाता है, इसको भी याद रखिए। पेट्रोल इंजन को हम लोग एसआई इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन बोल के भी इसको जानते हैं। व्हेन वाज द अमेंडमेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ था, ये देखिए 1967 में हुआ था। ऑप्शन डी के साथ चलिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोल इंजन आप लोग का कौन सा साइकिल पर चलता है, पेट्रोल इंजन जो होता है आप लोग का ऑटो साइकिल पर चलता है, याद रखिए। ये भी आप लोग का जो ऐसे इंजन का क्वेश्चन सब है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। और लिपि क्या है उसका, लिपि आप लोग जरूर बताइए कमेंट्स में क्या होगा। द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द व्हील इम्बैलेंस आर, देखिए आप लोग का प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा किसके द्वारा, आप लोग का अगर व्हील इम्बैलेंस हो जाता है, पहिया अगर असंतुलन हो जाता है, इसके कारण क्या समस्या आ सकता है। पहिया अगर आप लोग का असंतुलन हो जाएगा तो इसके चलते आप लोग का देखिए यहीं पर क्या होगा, स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन, ये देखिए स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन होगा। और अनभिन्न टायर वेयर, आप लोग का चक्का आप लोग का अनभिन्न होके वेयर होगा, घिसेगा, आपका चक्का घिसेगा। तो ये आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए, स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन होगा और अनइवन आप लोग का टायर का घिसा होगा, घिसेगा टायर, याद रखिए। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ये देखिए राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, श्री बीजी खेर। इन 4 स्ट्रोक इंजन ऑन ईच क्रैंकशाफ्ट रिवोल्यूशन द कैमशाफ्ट रोटेट्स, यहीं पर पूछ रहा है 4 स्ट्रोक इंजन में जब आप लोग का जो क्रैंकशाफ्ट अगर एक रिवोल्यूशन अगर आप लोग का घूम रहा है तो आप लोग का कैमशाफ्ट कितना रोटेट करेगा। अगर आप लोग का जो क्रैंकशाफ्ट है वो अगर एक रिवोल्यूशन करेगा, एक बार घूमेगा, तो कैमशाफ्ट कितना घूमेगा, ये घूमेगा आप लोग का 1/2, ये आप लोग का 1/2 टर्न घूमेगा, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग के पास भी किसी के पास आप लोग का डिपार्टमेंटल कोई क्वेश्चन पेपर है तो ज़रूर सेंड करें, उसको सेंड करने से इसका आप लोग का सॉल्व करके आप लोग का सेवा में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़िए, और कम्युनिटी पेज में हमेशा आप लोग का देखिए क्वेश्चन सब पोस्ट हो रहा है, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, जिसके माध्यम से आप लोग का भी प्रिपरेशन जो है बढ़िया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।